अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं अर्जुक आजमी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। ये रहमान डकैत वाला स्टाइल है, मैं किया करूंगी अपने शोज में। मैंने सोच लिया है, जो अक्षय खन्ना को मैंने देखा है, मैं उनकी बड़ी जबरदस्त फैन हो गई हूँ। पहले भी थी, खैर पहले भी मैं अक्षय खन्ना की बहुत मेरा जबरदस्त बीच फैन का थी। टकला तो नहीं दिखा लेकिन जब अब मैं ये वाला स्टेप कर रहा था। नहीं, हैं? नहीं, नहीं दिखा। आपने बता दिया तो हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ। और बहुत शुक्रिया फखर कि आपने भी ज्वाइन किया, और आपके लिए भी। तो यार बड़ा मुश्किल है वो फिल्म का इंतजार करना, मुझे अभी तक नहीं मिली और लोग मुझे कह रहे हैं आपको जनवरी तक नहीं मिलने वाली। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो चुप करके बैठे, ऐसी बुरी बातें मुझसे ना निकालें कि मुझे जनवरी तक फिल्म नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन कोई बात नहीं, उतने दिन मैं अक्षय खन्ना के स्टाइल से काम चला लूंगी। यार मैंने इतनी भाई रीट्वीट्स की मतलब हैं, ये तो देखिए इतनी आदित्य धार इतनी में। रीट्वीट्स मैंने की हैं उस क्लिप की। जितनी बार मेरे सामने किसी ने लगाया है, मैंने उतनी बार उस क्लिप को रीट्वीट किया है। तो वो जो एक कहना चाहिए 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस जो उस फिल्म ने अभी तक किया है 3 दिन में, उसमें 10% शेयर तो मेरा बनता ही है, क्योंकि इतना रीट्वीट मैंने किया, मेरी वजह से फिल्म चल रही है। अक्षय हम खन्ना लोग को कोई जाके बता दे। मैंने 1300 प्लस 500 यानी कि 2000 रुपए फूके, वो नहीं बन रहा, आपके ट्वीट से बन रहा है। आरजू जी हाँ। आप देखिए एक अरे फिल्म मेरी ट्वीट को बहुत से लोग देख रहे हैं, आपने तो खुद जाके फिल्म देखकर आ गए, उससे किसी का क्या होगा। किसी का कमाल कर क्या रहे हो। होगा। उफ। और उसमें भी मैंने सुना है कि वो आप बगैर टिकट के अंदर घुसे थे, कोई बता रहा था कि आप पकड़े गए थे, वो फिर आप भाई हाथ शो पांव के जोड़े। एडवांस में किए थे, और जिस वाले गोवा वाले थिएटर में चले गए उसमें इतना खराब पर्दा था, ऑन द स्पॉट दूसरा टिकट लेना पड़ा। ओए होए भाई साहब, तशक्कुर मनाना हो गया था लाइफ का। तो तशक्कुर बनाना उन्होंने खैर बलोचिस्तान दिखाया, और रहमान डकैत के लोग बड़े फैन हो गए। अगर वैसे वो इतना गुड लुकिंग नहीं था जितना कि अक्षय खन्ना गुड लुकिंग है, लेकिन ये कि या वो जितने अच्छे नहीं, अक्षय मेरा खन्ना लग रहे फेवरेट, हैं। मैं रहमान डकैत का भले लोग अक्षय खन्ना के पीछे हो जाएं, मेरा जो फेवरेट एक्टर रहा उसमें राकेश बेदी था, जो कि वो मिनिस्टर, वो आपका वो मिनिस्टर या उसका जिसने एमएनए का वो किया, वो जो जलने का उसने किरदार निभाया है ना, क्योंकि उसकी बेटी भाग जाती है, उसके बाद रहमान डकैत उसके अगेंस्ट में पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर लेता है, उसके बाद वो मिलकर के चौधरी असलम नहीं, के साथ उसको उड़वाने वो का तो प्लान बनाता है। बड़ा मस्त पिक्चर है। जरा हम लोग भी वो फिल्म देख लेना, फिर उसके बाद हम डेफिनेटली उसके ऊपर शो करेंगे, क्योंकि क्योंकि रहमान टॉपिक डकैत में ऐसा है कोई कि आई एम आवाम श्योर है। के फखर भी फिल्म देख लेंगे। क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि फखर से भी रहा नहीं जाएगा, तो हम वो लोग जब तीनों वो फिल्म देख चुके होंगे फिर हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए या बिल्कुल ऐसे चलेगा। और लेकिन ये कि फखर, सबसे पहले आपकी तरफ चलती हूँ कि अफगानिस्तान और भारत दोनों के जो आपने आज न्यूज भी यकीनन चेक की होगी, और आपने बल्कि मुझे इनफैक्ट मुझे फॉरवर्ड भी की है। क्या कहेंगे आपके, ये क्या हो क्या रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग रोड टू काबल। ये एक नई आजकल जब आप हेडलाइंस देखते हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया स्टोरीज करती है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, और बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही है। सिर्फ ये नहीं हो रहा कि ईरान वाली साइड से या हिंदुस्तान वाली साइड से, बल्कि आज सुबह मैंने एक ट्वीट की है कि रशिया की तरफ से अब अफगानिस्तान को जो ऑयल है वो मिला करेगा, और गालिबन उसकी परमिशन भी दी जा चुकी है। मैं थोड़ा सा आपको वो करने की कोशिश करूंगा। तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, हमारे बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त फ्रॉम खैबर पुख्तनख्वा जिया खान, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करते हैं, तो वो भी इस स्टोरी में पार्टनर रहे हैं। उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की कि जो कारोबार बंद है उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहे हैं, लेकिन उस स्पेस को इंडिया ने बहुत तेजी के साथ उसको फिलअप किया है। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी चीज है वो ये है कि अफगानिस्तान ने खुद भी अब ये ठान ली है कि बस अब और नहीं। बल्कि ये मैंने रशियन न्यूज, अफगान ब्रेक्स फ्री फ्रॉम वेस्टर्न रिस्ट्रिक्शन इन बाइस ऑयल डायरेक्टली फ्रॉम रशिया। ये रशियन न्यूज एजेंसी है, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये वीडियो लगी हुई है कि अब उनको कोई वो नहीं कर सकते, मतलब टैंकर्स की बहुत बड़ी लाइन खड़ी है और ये रशियन ऑयल ये लोग ले सकते हैं। एक ये चीज हुई। दूसरी जो चीजें हो रही हैं कि जी तुरखम और चमन की बंदिश की वजह से भी
जो कामा.com है, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी इस मामले पे की कि ईरान ने उसको और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने उस चीज को रिप्लेस किया है। सीमेंट में तो सेंट्रल एशिया दूसरे नंबर पर है, लेकिन इस वक्त ईरान टॉप पर है जो अफगानिस्तान की मार्केट को सीमेंट की सप्लाई दे रहा है। और सोने पे सुहागा ये है कि इंडिया फुल स्विंग में है और वो उन्होंने ये बाकायदा अभी तकरीबन 1-1.5 माह में ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई और बहुत तेजी के साथ हुई है कि भाई रेल कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के मेन इलाकों तक और खास तौर पे जो चाबहार पोर्ट या बंदर अब्बास है वहां तक कनेक्टिविटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है और ये तेजी के साथ होने वाली चीजें हैं जिसकी वजह से यकीनन अफगानिस्तान को सांस लेने का एक मौका मुयस्सर होगा और ज्यादा नहीं 1.5 साल के बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जो अभी आज से 2 माह पहले पाकिस्तानी जो मुक्के लहराते थे, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, अवाम ने कभी मुक्के नहीं दिखाए किसी अफगानिस्तान के सिटीजन को या किसी शख्स को जो लहराते थे, अब उनकी जो है ना हवा काफी जैसे कहते कि निकल चुकी है। अब उनको पता है कि भाई अब बंद करके तो हमने देख लिया, अब क्या करेंगे। 2 माह हो चुके हैं, 12 अक्टूबर 2025 को बॉर्डर्स बंद है और 12 दिसंबर अभी मतलब आने वाला है 2-3 दिन में। तो 2 माह कंप्लीट हो गए इस बात को कि हमने उनके साथ बॉर्डर को डिस्कनेक्ट रखा हुआ है, मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट है। और ये चीजें शायद ये लोग सोच रहे थे जो हमारे वो है पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए लोग हैं, वो ये समझ रहे थे कि शायद अफगानिस्तान आके और हमारे पांव पड़ जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं हुई। रशियन ऑयल की भी उनको परमिशन मिल गई और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस है वो मार्च तक तो उसको रिलैक्स किया गया, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म पे रिलैक्स किया जाएगा और इसकी सबसे बड़ी वजह होगी अफगानिस्तान एंड इंडिया। इसीलिए मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी जो एक मतलब दिमाग में इनकी चीजें थी 2021 में भी और अब भी, तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल में कि वो जमीन बोझ हो चुकी है और ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि यार गेट बंद कर दो, बल्कि पक्के बंद कर दो, वेल्ड शर्ट कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी की। और सबसे बड़ी बात कि हमने उनको नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है हमारे साथ मामलात खराब हुए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था जो हमने किया। ये मेरे ख्याल में वो अपनी नस्लों को बताएंगे कि भाई सब तरफ जाना, चीन के साथ राब्ता रखना, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान के साथ रखना, रशिया के साथ रखना, इजराइल के साथ रखना, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं रखना। ठीक है, ईरान के साथ भी उनके मामलात ऐसे नहीं थे कि बहुत ही कोई आइडियल किस्म की सिचुएशन थी या है, बट इस वक्त सिचुएशन बेहतर हुई है और मजीद बेहतरी आ रही। हाँ, हमारे यहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी है, न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी में भी ये बात मेंशन है कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको हुआ है और मजीद भी होने का अंदेशा है। इसीलिए एक ये चीज हुई और दूसरी चीज अफगानिस्तान ने क्लियर कट कहा है कि हम ताल्लुकात आपकी मर्जी से नहीं रखेंगे किसी के साथ। आमिर खान मुत्तकी ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है इस अभी वीकेंड पे कि भाई हम आपकी मर्जी पे ताल्लुकात नहीं रखेंगे, हमने किसके साथ ताल्लुकात रखने हैं, कैसे रखने हैं, क्यों रखने हैं, ये हमारा अपना मामला है और हम ही इसको डिसाइड करेंगे। और उनका इशारा क्लियर कट, ही वाज डिफेंडिंग इंडियन टाइज विद अफगानिस्तान। किसी और के साथ तो वो इतने मामलात आगे नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ है और आगे बढ़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि अगर हमारे टर्म्स या आपके टर्म्स किसी से भी खराब होते हैं तो वहां पर हम एक दूसरे को जरूर इल्जाम देते हैं? अगर हमारा साथ कुछ हो जाए, चाहे अफगानिस्तान के साथ हो या ईरान के साथ या कहीं भी, तो हम कहते हैं जी भारत ने कर दिया। अगर आपके होते हैं, चाहे वो बांग्लादेश के साथ हो या किसी भी कंट्री के साथ हो, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो गड़बड़ कर रहा है। ये अपने आप को हम कब देखना शुरू करेंगे कि हमारी अपनी भी तो कोई गलती हो सकती है? हर जगह पे हम भारत को ला रहे हैं, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं उसके ऊपर क्यों फोकस नहीं रहता? तो पाकिस्तान इज अ कंट्री बेस्ड ऑन अजम्पशंस। आप गलत हो ही नहीं सकते, आपकी सारी डिमांड सही है। अगर आपने गलतियां एडमिट करनी शुरू करी तो पाकिस्तान एज एन आइडिया विल गेट डिफीटेड, खत्म हो जाएगा, वो एनाइलेट हो जाएगा। पाकिस्तान सच नहीं बोल सकता, पाकिस्तान और सच
दोनों साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते आरजू जी, क्योंकि पाकिस्तान अगर सच बोलेगा तो इसका ये मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो उनको नहीं बोलना है। लेकिन सर आप भी तो हर जगह पाकिस्तान को बीच में लाते हैं ना, आपके यहाँ भी कुछ भी हो जाए तो आपके यहाँ भी तो कहा जाता है कि पाकिस्तान की वजह से हुआ है। कुछ अपने अंदर भी थोड़ा सा देखना चाहिए ना कि आपके अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गड़बड़ करते हैं। और यही चीज मैं पाकिस्तान को कहती हूँ कि हर चीज में भारत ने नहीं किया है, कुछ हमने खुद भी हरकतें की हैं। नहीं, कौन सी चीज हमने ऐसी कही जो पाकिस्तान ने की और पाकिस्तान ने नहीं की है? 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया था, ये कारगिल पाकिस्तान ने नहीं किया था, इंडिया में कश्मीर में जो टेररिज्म फोमेंट करवाता है वो पाकिस्तान नहीं करवाता है। हम नेपाल और का अभी नाम जो रिसेंटली जो डॉक्टर्स वगैरह पकड़े गए थे जो गड़बड़ कर रहे थे, मेडिकल डॉक्टर्स थे, और वो लाल किले के बाहर जो कुछ हुआ था, तो उसमें तो आपने पाकिस्तान का कहा, लेकिन उसमें मैं ये कह दूं कि उसमें तो अंदर के लोग इन्वॉल्व थे ना। मैं ये कह रही हूँ कि अंदर भी थोड़ा हाँ, सा उसमें दोनों पाकिस्तान कंट्रीज का को नाम देख नहीं लेना लिया, चाहिए। उसमें तो हमने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया आरजू जी, ना आप ऐसा ना करें, आपको ये पीले टी शर्ट की कसम है, आपको मलबा मुबारक। ये किस तरीके की बातें आप कर रही हैं? तो कुछ भी, मैं कह रहा हूं कि भाई जो हम कहते हैं वो पाकिस्तान करता है और हम वो करते हैं। दिक्कत ये कि अब आप लोग ना फॉल्स इक्विवेलेंस और रॉन्ग कंपैरिजन ड्रॉ करने लगते हैं। आप विक्टिम और परपेट्रेटर को एक करने की कोशिश करते हैं कि अगर परपेट्रेटर में कमी है तो विक्टिम में भी कमी है। ये दोनों ट्रांजैक्शन ठीक बात नहीं है। पाकिस्तान हैज गॉन ऑन अ रॉन्ग पाथ। वो पाकिस्तान को सूनर और लेटर समझ जाएगा। पाकिस्तान एक अजीब मानसिकता का नाम है, वो सिर्फ ताकत, फोर्स, और उसको अभी वो समझे जिसकी दुनिया जा चुकी है। आपको पता है, मैंने कल फखर भाई को बोला था कि काबुल नदी का नाम कुभा था। मैं आज ऋग्वेद की वो वर्ष, वो ऋचा ढूंढ रहा था पढ़ने के लिए, और वो ऋचा मुझे मिली। और सोचिए कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि इस भारत के इलाके में कौन कौन सी नदियां किस किस दशा में कहां कहां बहती हैं। और मैं आपको बता लूं, ऋग्वेद के 10.7.6 यानी कि 10वें अध्याय की 75वीं मंडल की छठी ऋचा जो है, वो ये कहती है कि त्रिष्टा मया प्रथमम यातवे सुजु सुस्वा रस्या शैत्याथ्या त्वम सिंधो कुभया, यही कुभया आपका काबुल नदी है, त्वम सिंधो कुभया गोमती क्रुमु मेहत्वा सरथम या भी रयसे। इसका मतलब क्या हुआ? You Sindhu, in order to reach the swift moving गोमती, यानी कि सिंधु नदी, तुम गोमती के पास पहुंचने के लिए या गोमती से यूनाइटेड होने के लिए पहले तुम त्रास्मा रिवर की ओर जाती हो, फिर सुश्रुति की तरफ, फिर रसा रिवर की तरफ, फिर स्वेती, एंड देन कुभा रिवर की तरफ। तो ये सारा उसमें देखिए कितना भयंकर अच्छा आपको ज्योग्राफिकल वर्णन दिया हुआ है कि एक नदी जो है वो कितने उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कैसे मिलकर के भारत का जो उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रा शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, इसके अंदर के कितने नदियां थी, कितने पहाड़ थे, ये सब दिया हुआ था। वो सब हम लोग, तो पॉइंट ये कि हम इस सिविलाइजेशन को बचाने के लिए करते, हम आपका नाम नहीं लेते कहीं पर भी, हम किसी को भी बदनाम नहीं करते। ये बात हम आपको कैसे बताएं, लेकिन आपने अपनी एग्जिस्टेंस को भारत की एनहाइलेशन का कारण बना रखा है। आप झूठ बोलते हैं, आपने पढ़ाया वहां मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, वहां मुसलमानों के साथ मारते पीटते हैं, लड़कियों की बेरगुरमती करते हैं, कश्मीर में एनहाइलेशन ऑफ द मुस्लिम्स हो रहा है, कहां हो रहा है ये सब? तो मैं तो आपसे वही कहूंगा ना कि ये दोनों फॉल्स पैरेलल ड्रॉ करना बंद कर दें। पाकिस्तान से अफगानिस्तान उब गया है, पाकिस्तान से लेकिन हम सर आप जो चीज की बात कर रहे हैं ना कि ये जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करते हैं या फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो ये तो पाकिस्तान कह रहा या नहीं कह रहा, ये तो हमने शायद पहले भी इस पे एक दफा भी कुछ दिन पहले बात की थी, क्योंकि नवंबर दिसंबर में ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के हवाले से जो रिपोर्ट्स होती हैं वो आती हैं हर साल, तो ये उसके अंदर मेंशन है ना। तो ये तो आप अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप साहब से गिला शिकवा करें ना, पाकिस्तान का क्या कसूर है इसमें कि वो कहते हैं कि ये वहां पे ये होता है या ये डिस्क्रिमिनेशन होती है या नहीं होती। हम तो नहीं कह रहे, ये तो अमेरिका वो उस रिपोर्ट के अंदर कह रहा है। और जी बात जहां तक है कि काबुल रिवर है या फिर बाकी रिवर्स हैं, अब मतलब आप ये कहते हैं कि काबुल रिवर ये एक मतलब हिंदुस्तान, क्योंकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान हुआ करता था ना 47 से पहले, तो नो डाउट अबाउट दैट कि ये जो आज का ड्यूरेंट लाइन है, ये बॉर्डर उस वक्त भी हुआ करता था, ये बॉर्डर आज भी है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान है, उस वक्त हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान था। जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब आप जवाब दे दिएगा, लेकिन उससे पहले मैं ये एक कमेंट दिखाना चाह रही हूँ जो कह रहे हैं कि दोनों गद्दार हैं और लानत भेज रहे हैं। तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बात सही है ये तो तो मैं आपको चैलेंज पता भी है पे कौन है, काहे करेक्ट पे। नहीं, ये आप 20 लोग और लेकर आइए अपने जैसे, जो आकर यहाँ पर ये लिखे, मैं तब मानूंगी कि नहीं मगर आप जो है कोई ये जेन्युइन कौन लोग हैं। दोनों, इसमें दो के तो दो पता जोड़ ही नहीं, ये बनते हैं। आप और मैं भी हो सकते हैं, यहाँ पर हाँ फखर भी नहीं, हो सकते हैं, ये मैं और फखर भी हो सकते हैं, ये मतलब कोई भी दो हो सकते हैं। हाँ अच्छा लेकिन मैं थ्री ये इंटू कह रही हूँ, थ्री C2 लेकिन मैं बनता है। जिसने ये लिखा है मैं उसको ये कह रही हूँ कि अगर उसमें दम है तो अपने जैसे 20 लोग और लेकर आओ कल, और वो यहाँ पर आके यही सब कुछ नहीं लिखेंगे, तब मैं मानूंगी। नहीं नहीं नहीं, इनसे पूछे गद्दारी क्या होती है, पहले ये डिफाइन करें नहीं गद्दारी नहीं, क्या है, नहीं समझ आ रहा। बोलने दे, लेकिन अगर इनमें दम है तो कल 20 से 25 लोग और लाओ जो इस तरह से कमेंट किया। आप समझ नहीं रहे, मैं व्यूज बढ़ा रही हूँ तो ना। ले आइए 200 लाइए। देखिए खैर चलें, ये तो चलता रहेगा। देखिए फगर भाई ने, वही मैं परेशान हूं ना, फगर भाई ने भी फॉल्स कंपैरिजन कर दी। ये जो एक उनकी सेनेट की कमिटी है, कोई पार्लियामेंट में वो भी नहीं सर है। ये आप अमेरिका से क्यों नहीं कहते, आप हमसे क्यों कह रहे? मेरा सिंपल सा ये क्वेश्चन है और मैं कुछ नहीं कह रहा कि फॉल्स है या मतलब राइट है रॉन्ग है, वो आप उनके साथ डिसाइड करें। मैं तो उस रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं जो उन्होंने रिलीज की है, ना मैंने की है ना किसी पाकिस्तान ने की है। और पाकिस्तान करे भी तो करे, क्या फर्क पड़ता है उससे? मसला ये कि मैंने कहा उन्होंने किया तो ये आप बात उनसे क्या करें ना, मतलब आप पाकिस्तान को क्यों ये ले कह देते हैं? उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी किया सर, ऐसी बात नहीं है। मतलब हम आपके साथ साथ चल रहे हैं, कोई मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये गिला आप उनसे क्यों नहीं करते, या आप उनको क्यों नहीं बताते कि भाई आप इस तरह की रिपोर्ट्स किस तरीके से आप रिलीज करते हैं हमारे हवाले से, इस तरह की कोई चीज नहीं है, या आप उनको क्यों नहीं बताते? हमें तो आप बता रहे हैं कि ये हमने कह दिया, वहां पे कुछ नहीं है। तो सर अगर आप उनको बता देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान को बताएं। देखिए ऐसा है कि मैंने वही कहा ना, ये फिर से फॉल्स कंपैरिजन, फॉल्स पैरेलल। ये जो CAIR या कुछ करके है, उसकी रिपोर्ट आती है, इंटर रिलीजियस हार्मनी, वहाँ की जो इवेंजुलिस्ट क्रिश्चियंस हैं वो ये रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं। गवर्नमेंट उनके प्रेशर में रह करके इस रिपोर्ट को आने देती है। उसके जो देने वाले भी 4-5 होते हैं, यानी जिनके रिपोर्ट, जिनके कमेंट के आधार पर ये रिपोर्ट बनाई जाती है, वो भी 4-5 लोग होते हैं। इंडिया में हर कोई जानता है कि कौन जाकर के वो कमेंट करता है, लेकिन कौन वहां जाकर के इसको रिपोर्ट को उनको बताता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है क्या अमेरिका ने हमारे ऊपर हाफिज सईद छोड़ रखा है? क्या अमेरिका ने 1000 कट ऑफ थ्योरी, 1000 कट्स ब्लीड इंडिया विद 1000 कट की थ्योरी बनाई है? क्या अमेरिका ने कोई हाफिज सईद बनाया? क्या अमेरिका ने 26/11 कराया? कितने आर्म्ड अटैक अमेरिका ने पाकिस्तान में करा दिया? क्या अमेरिका ने अपने लोगों को ये पढ़ाया कि यहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी वो बहुत घटिया सिविलाइजेशन है? क्या पाकिस्तान, अमेरिका ट्रेनिंग कैंप चला रहा है भारतवर्ष के अगेंस्ट में? तो भाई ये कहाँ का कंपेरिजन? वो हमारे अगेंस्ट में निकालने चाहे, मैं तो ऐसे क्रिश्चियनिटी के ऊपर 50 चीजें निकाल दूंगा कि भाई एक कोई भी ऐसा रिलीजन जो दूसरे के साथ को एग्जिस्ट नहीं करने को आता, मैं तो उसको रिलीजन ही नहीं मानता कि मैं सही हूं तुम गलत हो, भगवान गलत कैसे हो सकता है? तो मैं उन चीजों पर नहीं जा रहा। वो रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन हमारे उनके साथ बिजनेस है, हम उनके साथ बहुत अच्छा हमारा डिप्लोमेटिक कल्चरल संबंध है, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप मगर वॉर लड़ चुके हो, आप 4 लड़ाइयां लड़ चुके हो ऑफिशियल, और 5-6 अनऑफिशियल लड़ाइयां लड़ चुके हो फकर भाई। आज भी आपके समाज में ऐसे एलिमेंट हैं जो इंडियन करेंसी, फेक करेंसी का बाजार चलाते हैं, मतलब वो इंडिया को बर्बाद करने का ऑब्सेशन लेके बैठे हुए हैं। तो हम आपसे कह रहे हैं, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। हमने जब आपने पठानकोट किया, आपकी ISI को बुलाया इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए, आपको सब कुछ जो जो आप कहते गए हम करते गए, लेकिन कोई डिमांड ही आपको हम सेटिस्फाई लेकिन नहीं मुझे ये कर। बताइए सर, अगर हम फेक करेंसी हमारे यहाँ कोई बना रहा है फॉर एग्जांपल, तो ले तो वहां के लोग रहे ना, हमारे लोग वहां जाके बांट थोड़ी रहे या बैंक में थोड़ी डाल रहे हैं। अगर यहाँ से कोई 2 नंबर काम करता है, यहाँ पे हर तरह के लोग हैं, यहाँ पे स्मगलर भी हैं, यहाँ पे डाकू भी हैं, यहाँ पे 2 नंबर, हर तरह का गलत काम करने वाले आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे। लेकिन अगर वो फेक करेंसी बना रहे, तो वो फेक करेंसी भारत में फैला कौन रहा था? वो जो पकड़े गए लोग और जिनको अरेस्ट किया गया, तो वो तो आपके, मैं वही कह रही हूँ कि अंदर कब झांकेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने? जो पाकिस्तान एलिगेशन लगाता रहता है कि भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, तो भाई आपके अंदर क्या कुछ हो रहा है? तो ऐसी जो करेंसी अगर पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल बना रहा था, तो क्या वहां जब तक अंदर कोई मौजूद नहीं होगा सर, जब तक किले के दरवाजे अंदर से नहीं खोले जाएंगे, यहाँ से कैसे कोई अंदर जाएगा?
देखिए, तो बहुत सादा सी और बहुत सिंपल सा बात आप पूछ रहे हैं। पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था वो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी को देने वाले जो है वो तो भारत में बैठे हुए हैं। उसको उस समय टू नेशन थ्योरी कहा, आज उसको वो कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब, हम तुमसे अलग है। वो आज भी मेंटेन किए पड़े इस बात को कि हम तुमसे अलग है। उनकी पूरी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि वो इस्लामिक उम्मा में वो बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में, इसको डिनाई ये हर कोई कह रहा है कि हम 2.5 फ्रंट पे लड़ाई लड़ रहे। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ये करने वाले, हम भी चाहते तो यहां से ये फेक करेंसी पाकिस्तान की बना सकते हैं, हम क्यों नहीं बना रहे। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट है कि आपके स्टेट का पैट्रोनेज है। आपको क्या लगता है हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि हम पाकिस्तान की फेक करेंसी बना लें, या पाकिस्तान, हमने नहीं किया ये सब। क्योंकि जब से आप बने हम अच्छा करते चले गए। इवन भारतवर्ष के अंदर भी खुश करने के लिए, जो भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए वंदे मातरम को हमने राष्ट्रीय गान नहीं बनाया। हमने उस पर समझौता कर लिया कि भाई उनको वंदे का मातरम नहीं गाना है, चलो भाई जनगण मनगण हो गया। उसके बाद भाई हमने अपना झंडा में भी एक हरे रंग का डाल दिया ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाए, आप खुश हो जाए। आप यहाँ से चले गए भारत छोड़ करके, आपकी जमीनों पे मुसलमानों की जमीन थी उस पर हिंदुओं का कब्जा ना हो जाए, हमने वक्फ एक्ट बना के दे दिया कि आप वो वक्फ कर दीजिए और वो सिर्फ मुसलमानों के काम आएगी जमीन, वो हिंदू यूज नहीं कर पाएगा। उसके बाद भी कितना कर दिया जाए कि आप खुश हो जाए। ताजमहल को, इस देश ने ताजमहल को अपनी पहचान बना दी। इन कम्युनिस्टों के चक्कर में ताजमहल भारत की पहचान नहीं बन सकती। उस और क्या कर दिया जाए आप बताइए। कल मैं एक वो सुन रहा था पॉडकास्ट, उसमें जो एक वेस्ट का आदमी था वो बोला, यार मैं हैरान हो गया कि पहाड़ों को काट करके, मतलब देखिए एक होता है ना कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, एक होता है कार्विंग आउट ऑफ अ टेम्पल। भारत ने कंस्ट्रक्शन से भी ऊपर की टेक्नोलॉजी होती है कार्व आउट कर देना, यानी एक पत्थर लेकर के उसके अंदर से कुछ निकाल देना। उसको आप कंस्ट्रक्शन नहीं कहते, उसको कार्विंग आउट कहते हैं, उसको आज आप 3D प्रिंटिंग कहते हैं। इतनी हाई लेवल की जो सिविलाइजेशनल नॉलेज रही होगी, आप सोचिए कि पहाड़ के पहाड़ थे, उनमें बिना गारा, बिना सीमेंट, बिना वो उन पत्थरों को तराश के मंदिर बना दिया। आप कह रही हैं कि हमारा जो आइडेंटिटी है वो ताजमहल है। हमें ताजमहल से कोई कर वो नहीं है, ताजमहल भी बहुत सुंदर होगा, लेकिन वो हमारी आइडेंटिटी नहीं बन सकता। वो प्यार का सिंबल बन गया। शाहजहां की पता नहीं कितनी बीवियां थी और उसके हरम में कितनी लौंडियाएं थी, लेकिन ये वो प्यार का सिंबल बन गया। तो ये जो इन्होंने उल्टी गंगा चलाई हुई है ना, और मतलब उनकी जो मुमताज थी जिनके याद में बना, वो उनके बच्चे को पैदा करते हुए उनकी डेथ हुई। उसके तुरंत बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उसके अलावा भी उनकी कई जो हरम में होती वो, और भगवान राम जो कि उनकी एक ही पत्नी थी सीता, और अपनी अपनी एक मिनट दे दीजिए, और अपनी पत्नी के लिए वो रावण से जाके लड़ गए, सारी उम्र शादी नहीं की। तो वो जो एडम्स जो ब्रिज है जिसको कि हमारे राम सेतु कहता है, उसको कहते काल्पनिक है। हम तो इससे परेशान थे आरजू जी। तो हमारे यहाँ अंदर के दरवाजे खुले हुए हैं, और वो खोलने यार वाले आप जो अगर है, इस चीज में जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। ऐसे तो मैंने भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जो सुन रखी है, तो किशन जी की भी बहुत सारी बीवियां थी और गोपियां अलग थी, और ये सब इन चक्रों में ना पड़े। और मेरा ख्याल आप है, शाहजहां की तुलना किशन जी हाँ से कर, उसकी, नहीं 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 नहीं, मैं किशन जी से नहीं कर रही, मैं बात कह रही आप हूँ। और शाहजहां की नहीं, तुलना तो मैं एम नॉट अ किशन जी फैन से ऑफ नहीं शाहजहां। मैं शाहजहां की ना तो फैन हूँ, ना ही मैं कभी भी भारत इनकेस अगर आ है। भी आप गई तो मैं गलत ताजमहल कंपेयर कर देखने रही में हो भी ना। मैं इंटरेस्टेड नहीं कह हूँ। रहा हूँ कि शाहजहां कोई डिवाइन फिगर नहीं है। शाहजहां एक राजा था, ऐसे कई राजा हमारे यहाँ थे, भारत के कई राजा थे, उनकी रानियां और रही होंगी, कई रानियां होती थी भारत के हाँ तो सारे मैं राजाओं यही की। कह मैं मगर यही कह भारत का सिंबल बना दिया ना, मैं ये कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि भारत के राजाओं की कई पत्नियां नहीं होती थी, भारत के हिंदू राजाओं की भी कई पत्नियां हुआ करती थी, मगर वो भारत के सिंबल नहीं बने। उनकी जो प्रेम स्टोरी अपने बीवी के साथ थी उसको सर सिंबल मेरी बना। बात सुने, मेरी हाँ, बात एक सुने। एक एक नहीं नहीं सेंटेंस और सर, बोल दूं, जी जी एक सेंटेंस और बोल दूं। जी जी। भारत की जो लव की मोरालिटी है, प्यार की, वो मोरालिटी ताजमहल नहीं बन सकता। मैं ये कह रहा सर था, बाकी बात मुझे मेरी ऐसा नहीं मेरी कि बात सुने भारत सर। के हिंदू राजाओं डॉक्टर की साहब, मल्टीपल वाइफ नहीं होती थी, होती थी। सिंबल सिंबल किसने बनाया उसको, कम्युनिस्टों ने ताजमहल को? बनाया, हमारे यहाँ के लोगों ने बनाया। हम तो कह रहे हैं, आप सब तो आपको दोष नहीं दे रहे। वही कह रहा हूं ना कि किसने बनाया सर। ये एक आप लोगों के एक मौलाना साहब हैं, मुझे तो सर, नहीं पता कहाँ हमारी से। पहचान मिटाने का प्रयास सिर्फ तलवारों से नहीं किया गया। हमारी पहचान मिटाने का प्रयास बहुत तरीकों से किया गया, अभी आपको पता नहीं है फकर भाई। धीरे धीरे अच्छा, धीरे ये बातें पता चलेंगी। मैं ये कह रहा हूं ना, ये जो जिद देखिए है ना सर, कि मेरी बात इस सुने। पहचान को मिटा देना है, ये हमारी समस्या है। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सर्वाइवल की। जी सर बात यह है कि मतलब आपको ये लगता है कि वो सिंबल है, तो वो सिंबल को
मैंने तो सुना है कि शायद हटा रहे हैं, पता नहीं, हो सकते तोड़ ही दें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, दुनिया में वो पहचान बनी थी, वो आप लोगों ने बनाई हुई थी, वो किसी ने जबरदस्ती तो नहीं कहा था कि एक सिंबल ऑफ लव या जो भी कहा गया होगा, हटा दे। अगर आपको लगता है कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हटाने से कोई मतलब बड़ा फायदा होता है सोसाइटी में, तो बिल्कुल जी आप कर सकते हैं, आपका मुल्क है, आप तोड़े या जोड़े, आपका अपना पर्सनल मैटर है सर। लेकिन एक ये अभी कुछ दिन पहले जब ये धमाके वमाके हुए थे दिल्ली में, तो ये क्लिप मैंने देखा, मुझे नहीं पता शायद मौलाना रशीदी है या क्या नाम है इनका, इन्होंने एक वीडियो एक बनाई हुई थी और उसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि बिल्कुल सर दहशतगर्दी भी है, दहशतगर्द भी है, लेकिन उसका ये मतलब कतन नहीं है। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी सी हम ये सुन ले तो ज्यादा मेरे ख्याल बेहतर होगा। ये जरा देख लें। तमाम मुसलमानों ने बहुत तेज कर दीजिए। और कोई भी आदमी आतंकवादी के साथ नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि तमाम का तमाम मीडिया देश का इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने पे लगा हुआ है। वो इस्लाम जो अमन और शांति का मजहब है, जो कहता है जिसने एक बेगुनाह को मारा उसने सारी इंसानियत को खत्म कर दिया, जो कहता है कि किसी को गाली भी देना गुनाह है, ऐसे धर्म को बदनाम करने के लिए और तमाम मुसलमानों को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने के लिए मीडिया पूरा जोर लगा रहा है। ये कहीं से भी उचित नहीं है, संवैधानिक नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मतलब ये उन्होंने कोई चुप चुपा के ये बात नहीं की, मैंने इसलिए इसको वो किया। मतलब सिर्फ इतना सा है कि देखें, गलतियां, मैं ये नहीं कहता, ये पूरी दुनिया है ना, यहाँ पे अगर कोई कहते हैं कि यार यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, तो पता नहीं हजारों नहीं लाखों के हिसाब से मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन लाखों के हिसाब से कुरान का हुक्म है, ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं, इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के दुश्मन, लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एक केस में आके मासूम बच्चों ने अपने मुजम्मत भी बात की, वो आयत मैं पेश कर दूंगा। हाँ जी, कुरान कहता है वो आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो, ठीक है। वो मेरी बात खैर, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो? जो तुम्हारी कुव्वतें तैयार करो। उस जमाने में घोड़े थे, आज तुम और करो। पाकिस्तान कर रहा है। कुव्वत का क्या? नहीं सर सुने मेरी बात, सुने सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। देखिए फखर भाई, नहीं सुने एक सेकंड सर, बिल्कुल मैं आपको इसका बिल्कुल जवाब, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपको इसका जवाब दूंगा सर। नहीं, आप जो जवाब देंगे फखर भाई, देखिए मैं नॉर्मली तो बहुत वैसे बात करता हूँ, इस जवाब का नहीं है, मैंने बहुत पढ़ रखा है यहाँ पे। सर बहुत अच्छी बात है आप पढ़ते हैं, मैं उसको नहीं वो कर रहा कि आप नहीं पढ़ते, पढ़ा है, बल्कि हमने इसको भोगा है, हमने इसको जिया है। सर बात आप कहते हैं कुव्वत, सुने मेरी बात सुने सर, एक सेकंड हमारे पूर्वजों के साथ जो अत्याचार हुआ है रिलीजन के नाम पे, मैं उसको अलाउ नहीं करता। सर सुने आपका रिलीजन है, आपको मुबारक, लेकिन ये मत बताएं कि जी बदनाम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये सर ये मैंने नहीं कहा ना, ये मैंने तो ना उसका कहा है ना इसका कहा है। मैंने आपको वो चीज बताई है जिसके आपके यहाँ मौलाना रशीदी से, मैंने तो नहीं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि कुरान बोलता है टेररिस्ट सर बात सुने ना, मैंने कहा ना मैं रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ। ये अभी रिसेंटली, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल पिछले महीने ये हुआ था कि वहां पे बैठ के उसने ये क्लिप उनका है, ये मैंने नहीं बनाया हुआ कि मैं कहूं, मैं तो नहीं करता इन चीजों की बातें। अच्छा दूसरी बात, उसने कहा कुव्वत, एक सेकंड, कुव्वत पावर की बात की है ना, सुने क्या इंडिया के पास पावर नहीं है? $100 अरब नहीं लगाता सालाना अपने डिफेंस के ऊपर? लगाता है, क्यों लगाता है सर? ना लगाए, क्यों लगाता है सर? सऊदी अरेबिया $110 अरब लगाता है साल का, ना लगाए, क्यों लगाता है सर? आपने कभी क्वेश्चन किया? जो अमेरिका है शायद $1 से $1.5 ट्रिलियन लगाता है सालाना अपने डिफेंस के ऊपर, करे ना क्वेश्चन, क्यों बनाता है सर? इजराइल क्यों लगाता है? जर्मनी फ्रांस क्यों लगाते हैं? यूके क्यों लगाता है? सिर्फ पाकिस्तान ने कहा कि कुव्वत ईरान लगाता है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, लगाता पैसा नहीं है, आजकल उनके ऊपर सैंक्शन है इसलिए नहीं मिल रही है चीजें। सऊदी अरेबिया को कहते हैं, इजराइल के, अमेरिका कहते हैं कि F-35 देंगे, लेकिन कौन से F-35 देंगे? वो वाले F-35 देंगे जो इजराइल के पास है, उससे नीचे वाला, उससे कमजोर वाला F-35 देंगे। क्यों सर? वजह
सर ये वाली बातें ना करें, ये कुवत या नहीं सर, पावर देखें, अगर पावर अमेरिका के पास है, पावर यूके के पास है, जर्मनी के पास है, इंडिया के पास है, बिल्कुल पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान के पास होना चाहिए। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि कोई टेररिस्ट बनने के लिए इंडिया जो $100 बिलियन लगा रहा है वो टेररिस्ट पैदा कर रहा है। सोल्जर और टेररिस्ट में अंतर नहीं होता। नहीं सर, आप हाफिज सईद की तुलना कर देंगे आपके अपने मेजर सर। मैं हाफिज सईद का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ना कभी डिफेंड करूंगा, ना कभी करता हूं। सवाल ही नहीं पैदा होता। आपने कुव्वत की बात की, अगर वो वाली कुव्वत है तो मुझे बता दें। हाफिज सईद पैदा किए ना, आपके पास जहाज, आपके पास टैंक, आपके पास तोप, आपके पास अब दोस्त। हम तो आपके ऊपर नहीं, हम अल्लाह के दुश्मन हैं, हम तो अल्लाह के ऊपर नहीं गए थे ना अटैक करने। वो कह रहे हैं जो अल्लाह का दुश्मन है, और अल्लाह का दुश्मन वो है जो अल्लाह को नहीं मानता। सर मेरी बात सुने। हमने ये टैंके और ये बारूद इसलिए बनाई है कि जो भगवान राम का दुश्मन है उसके ऊपर अटैक करो। सर हमारे टैंके, बारूदे, प्लेन का ये मतलब है कि भगवान राम के दुश्मन पे अटैक करो। नो, सुने मेरी बात सुने, मेरी बिल्कुल, मैं आपको सर बिल्कुल जवाब दे देता हूं। एक सेकंड सर, आपकी आर्मी का वो नहीं है जिहाद फी सबीलुल्लाह, तो वो क्या गलत कह रहा है? बात सुने एक सेकंड। आपकी आर्म फोर्सेस कह रही है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। देखिए मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। अगर यही है तो फिर पाकिस्तान और इंडिया की तो 24 घंटे जंग होनी चाहिए, क्यों नहीं है? अरे आप क्यों नहीं है? 1947-48 में बनते ही आपने और किया। दूसरी बात, अगर आप इस शख्स की बात कर रहे हैं, खान साहब ने कहा था कि चारों लड़ाइयां पाकिस्तान ने सर देखें, आप तो बहुत पढ़े लिखे, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं फकर सर। तो मैंने तो कोई आपसे अनपढ़ वाली बात नहीं की, सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। अगर उसके ऊपर अपनी तरफ से बात की है तो वो मुझे आप बिल्कुल चैलेंज करें, मैं तैयार हूं। सर बात सुने, जहां तक बात है इस शख्स की, सऊदी अरेबिया के साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है कि नहीं है? ये शख्स जो ये बात कर रहा है, ये भी क्या करता है? ये भी हज उम्रे पे कहां जाता है? खाना काबा जाता है। अरे हमारी दोस्ती तो मोदी जी नहीं गए थे नवाज शरीफ से मिलने। मैं कहता हूं, मुझे नवाज शरीफ से मिलने मोदी जी नहीं गए थे सर। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे नवाज शरीफ से मिलने। सुने मेरी बात ना सर। अच्छा एक मिनट बंद कीजिए, दोस्त की मम्मी मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। हम लोग चुप नहीं करेंगे ना, मोदी जी को शिकायत लगा दूंगी। मुझे नहीं क्या कर रहे, हम कहाँ अफगानिस्तान से शुरू हुए थे, कहाँ हम जाके जो है वो लॉर्ड राम पे पहुंच गए, फिर हम जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ कि मुझे पता आप लोग का बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है, मगर मैं समझ रहा हूँ कंपैरिजन कंपैरेबल की होनी चाहिए, नॉन कंपैरेबल की तुलना आप नहीं कर देना। नॉन स्टेट एक्टर्स के आप स्टेट एक्टर्स से तुलना कर रहे हैं, आपके यहाँ पे दोनों खड़े कर दिए। नॉन स्टेट एक्टर्स का आपने प्रमोट किया। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, आप दोनों लोग मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरे भाई बहन हैं, मेरे अपने हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की सोच और कुछ ये जो इस तरीके की सोच है कि हम सामने वाले को मिटा देंगे, ठीक नहीं है। को एग्जिस्टेंस की तरफ जाइए, बच्चों को ये पढ़ाइए। गलत तुलना करेंगे तो फिर वो बच्चे भी गलत रास्ते पे चले जाएंगे। जी फकर भाई बोले आप। सर जहां तक बात है इस चीज की, मैडम आपका स्पीकर ऑन है, क्या कर रही हैं आप? एक तो मुसीबत ये होती है कि पता नहीं होस्ट बन के बैठ जाते हैं, अच्छा पता होता कुछ नहीं है। तो मसला ये है कि मतलब सर मैं ये बता रहा हूं आपको, मामला ये है कि इस चीज की नहीं मैं बात कर रहा हूं कि ये सारे लोग गलत हैं या सारे लोग सही है या कंपैरिजन। बात इस चीज से शुरू हुई थी, रिलीजियस फ्रीडम की और एक्सट्रीमिज्म की बात इससे शुरू हुई थी। नॉन स्टेट एक्टर पे आई। ये शख्स, ये जो अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया, बिल्कुल लाल मस्जिद का मौलवी था, रहा। जनरल मुशर्रफ ने 2007 में इनके खिलाफ ऑपरेशन किया, इनके बहुत सारे लोग मरे। उसके बाद ये इनकी जो मूवमेंट थी उसने टीटीपी को शेप अप किया, ठीक है, जिसके ऊपर आज यूनाइटेड नेशन के टेररिस्ट जो लिस्ट है उसके अंदर वो मौजूद है, इंक्लूडिंग द हाफिज सईद और मसूद अजहर, ठीक है।
ना ये कोई कहता है कि कोई किसी को मिटा सकता है, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिटा सकता है और ना पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिटा सकता है। ये अगर ये दोनों की ये दोनों के जहन में ये बात है ना, सुने सर, ये गलत है, ये खामख्याली है दोनों की। कोई अगर अमेरिका 21 साल अफगानिस्तान की सरजमीन पे रहा, आज सिगार की सर रिपोर्ट आई है 4,500 अपने ट्रूप जो है ना मरवा बैठा और 28,000 उनके लोग जख्मी हुए और $3 ट्रिलियन से ऊपर, $3 ट्रिलियन से ऊपर खर्च किया। $144 बिलियन सिर्फ उन्होंने किस चीज पे खर्च किया? कहते ये हम डेवलपमेंट करेंगे। अफगानिस्तान की कौन सी डेवलपमेंट हुई? कोई मुझे बता दे। मैं तो जितना घूमा हूं, आप अगर नहीं घूमे तो यकीनन इंडिया के भी बहुत सारे लोग वहां घूमने फिरने जाते हैं। $144 अरब बहुत बड़ी अमाउंट होती है। सर बात ये कर रहे हैं कि मतलब इस तरह का नहीं है कि हम ये कहना शुरू कर दें कि नहीं जी ये वाली चीज मैं कंपेयर कर रहा हूं या ये वाली चीज हम हमारे वाले क्या, अगर हमारे वाले चाहते कि जी हम अफगानिस्तान को खत्म कर देंगे, खत्म कर सकते हैं। अगर अमेरिका नहीं कर सका, अमेरिका को 21 साल बाद घुटने टेकने पड़े, जो भी कहें हम उनको, अफगान तालिबान को हैंडओवर करके उनको जाना पड़ गया, इराक से उनको निकलना पड़ गया। मतलब इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। कहने का मतलब यह कि कोई किसी को सर नहीं मिटा सकता, नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, मैं मानता हूं, बिल्कुल हो सकता है किसी भी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन अगर किसी की बात है कि मैं कहूं जी ये हम सुना करते थे कि जी लाल किला, मजाक है कोई लाल किले पे जाके झंडा लगा, इंडिया का झंडा लगा हुआ है और हो सकता है इंडिया का झंडा पे तो उठा के दोबारा लगा दे, यही हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा कि जी इंडिया को कोई जाके फतह कर लेगा या फिर पाकिस्तान को। ऐसी मैंने कहा ना कि ये इस तरह की जिसे कहते हैं ना कि कंस्पायरेसी थियरी जो है ना जरूर हो सकती है, लोगों की वैसी खुशफहमियां जरूर हो सकती है, लेकिन रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इतना है 78 सालों से सर नहीं जाते कहीं दूर। एग्जाम्पल देते सर, कश्मीर कितना होगा, दोनों साइड का कश्मीर मिला के कितना होगा, कितने हजार किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर तो नहीं है, कुछ 100 ऑफ स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है दोनों साइड को मिलाकर। इंडिया पाकिस्तान वाला हिस्सा नहीं ले सका और पाकिस्तान इंडिया वाला हिस्सा, कोई कहता है शारग है, कोई कहता है जिगुलर वैन है, कोई क्या कहता है, कोई अटूट अंग है, सब कहते हैं सर ले सके नहीं ले सके। इसीलिए मिटाना, ये मैं कहता हूं ना कि कोई भी अगर ये बात मैं करूं या कोई और शख्स करे, ये गलत है, नहीं हो सकता, ऐसी चीज मुमकिन है उस मॉडर्न एरा में तो बिल्कुल नहीं। जी जी बिल्कुल। बहरहाल यहाँ पे इतना हम लड़ना नहीं चाह रहे थे तो हम लड़ पड़े। मैं एक सीधी सादी सी बात मैं कर रही थी लॉर्ड कृष्णा को लेकर, मेरे बड़े फेवरेट हैं क्योंकि वो जरा शरारती किस्म का उनको हम देखते हैं जब भी फिल्म में या कहीं बताया जाता है, तो हम किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। मैं यहाँ ये जरूर क्लियर कर दूं कि कई लोगों को लगा कि शायद हम कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे पता है आरजू जी, देखिए आप लोगों को सुनने दें, मुझे पता आपका दिल बहुत अच्छा है और कई बार लोग गलत समझते हैं, मगर आपका वो इंटेंशन नहीं था, आपका प्रश्न वैलिड था, आपका प्रश्न बिल्कुल रिलेवेंट था, तो उसमें कोई वो नहीं थी, वो प्रश्न था। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, देखिए फकर भाई, पूरी दुनिया परेशान है पाकिस्तानी माइंडसेट से। आप लोग को अंदर झांकना पड़ेगा सूनर और लेटर। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम आपके साथ हैं, जैसे मैं हूं। इजराइल नहीं कह रहा कि जिनोसाइड कर रहा है यहूदियों का, पारसी नहीं कह रहा, शिया नहीं कह रहा कि यहाँ पे शियाओं का जिनोसाइड होता है। तो इस तरीके की कोई भी फीलिंग हमारे पास नहीं है, ना हमारी टीचिंग है। हम पे झूठा जब ये इल्जाम लगाया जाता है तो अब जो वो कर रहे हैं मुस्लिम्स, उसका भी इल्जाम हमारे ऊपर लगा दे रहे हो। अरे भाई, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई, हमारे फिल्मी हीरो से लेकर के हमारे रोल मॉडल तक हमने बना दिए। कौन आपके यहाँ पे रोल, तो मैं ये कह रहा हूँ ये ना करें, क्योंकि हमारी सोच नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप में हमारा परिवार देखता है। आप 2 नेशन थ्योरी को मानने वाले लोग हो ना, हम तो नहीं मानते। आप दोनों मुसलमान हैं, मैं तो बहुत प्राउडली कहता है आई लव मुस्लिम्स, आई लव आरजू काज़मी, आई लव फखर यूसुफजई साहब। मुझे तो इसमें कोई वो नहीं लगती, इसमें क्या बुराई है। से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारत के लोगों को बहुत पसंद करते हैं, भारत को बहुत पसंद करते हैं। हमारे बहुत से अच्छे दोस्त हैं, बल्कि शायद अब अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो शायद पाकिस्तान में इतने दोस्त या इतने कह लीजिए बेस्ट फ्रेंड इस तरह के नहीं है शायद जितने के भारत में, कि हमें अगर छींक भी आती है तो हमारे भारतीय दोस्तों को पता है जिसने 2 छींकें मारी। तो भाई का तो यूट्यूब भी बैन नहीं हुआ यार, मुझे तो यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये क्या चक्कर है ना। अब नहीं, फखर का ट्विटर भी नहीं बैन हुआ था, फखर का और शकील चौधरी साहब, ये दोनों, शकील चौधरी साहब भी अपने शोज में बड़ी बोल्ड बात करते हैं और हर तरह के टॉपिक भी कर लेते हैं, हर तरह के सवाल भी उठा लेते हैं, जवाब भी दे देते हैं, लेकिन उनको किसी ने अभी तक नहीं उठाया। तो ये भी एक बड़ा एक राज राजों में से एक
अरे ये भी राजों में से एक राज है कि वो कैसे बचे हुए। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि अगर आप कल लोगों ने वो उठ गए तो उन्होंने आपको ऐसी गालियां देनी है कि आप आइडिया दे रही हैं कि दुआएं दे रही हैं, भगवान जाने भैया। मैं तो उनको अपना गुरु मानता हूँ भाई, हद ही हो गई। नहीं, मैं भी यही कह रही हूँ कि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनको देख देख के बहुत हमें कुछ, उसी बहुत तरह कुछ, बात बहुत करने कुछ। की कोशिश करते हैं, बिल्कुल हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फखर, और तमाम लोग जो आए और सुना देखा, और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने बुरा भला लिखा, कोई ये गद्दार, कभी वो गद्दार, कभी ये पागल, कभी वो, तो उनका भी शुक्रिया। और कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, थैंक यू।